हिंदू मुस्लिम का सबसे बड़ा विवाद हो सकता है। यहाँ पर तमाम से लोग हैं, पहले जानने का प्रयास करेंगे ये ज़मीन किस चीज़ का है और जाने का कोई रास्ता नहीं है। बगल में स्कूल है, वहाँ पर भी दिखाएंगे। प्रधान जी, एक चीज़ और है, जब खतौनी में कब्रिस्तान नहीं है, खतौनी में रास्ता नहीं है, तो वो कह दिए कि ठीक है बंजर में रास्ता नहीं बनेगा, तो क्या कब्रिस्तान बन सकता है? ये तो सवाल पूछना चाहिए उनसे कि क्या कब्रिस्तान कैसे बन गया? वो लेखपाल है, वो राजस्व हमारा सचिव है, अब उसको यहाँ विवाद कराना है। लेखपाल है तो ये भूल गए नहीं, एक चीज ये भूल गए कि वो जनता के नौकर हैं, इन लोगों के नौकर हैं, इन्हीं लोगों के टैक्स के पैसे से वो उसका वो है, उसका नाम अरुण कुमार, कहा कि कुछ पैसे दे दीजिए, फाइल आगे बढ़वा दूंगा। हमने कहा अरे यार ये तो जनहित का कार्य है, मेरा कोई व्यक्तिगत कार्य होता तब ना। हमने इस बात को इग्नोर किया अफसर, और उसने हमसे कहा कि बंजर में जो है रास्ता नहीं बन सकता है। हमने कहा बंजर में क्या होगा? मैंने कहा कि ठीक है, ये एक रास्ता, एक ही रास्ता हमारे गांव का है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि मैं कहीं दूसरे से रास्ता दे सकूँ। ये तुम LMC की बैठक बुला लो और उस पर प्रस्ताव हो जाए और इसको मैं खतौनी में दर्ज करा दूँ, क्या दिक्कत है? रास्ते को लेकर सबसे बड़ा विवाद है। और आगे हम आपको दिखा दें, इधर आ जाइए। यहाँ पर तमाम से भीड़ लगी हुई है, आगे कब्रिस्तान ये बताया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम का सबसे बड़ा विवाद हो सकता है। यहाँ पर तमाम से लोग हैं, पहले जानने का प्रयास करेंगे ये ज़मीन किस चीज़ का है और जाने का कोई रास्ता नहीं है। बगल में स्कूल है, वहाँ पर भी दिखाएंगे एकदम किस तरीके से लोग आते जाते हैं। लोग परेशान हैं, बहुत दिक्कत परेशानियाँ हैं। पहले ग्राम प्रधान से हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है जी, आपका नाम? मेरा नाम कन्हैया गुप्ता, मेरी ग्राम पंचायत महुई है, मैं महुई ग्राम पंचायत का प्रधान हूँ। उसी में एक मेरा ये राजस्व मौजा चकगनी है। अच्छा, चकगनी है। ये बताइए, आपके ग्राम सभा में है, आपको तो हर एक जमीन के बारे में मालूम है कि कौन का क्या है। खतौनी में किस नाम से दर्ज है? ये बंजर है। ये बंजर है। बंजर है। ये 138 नंबर जो है, ये हमारे गांव सभा की बंजर की भूमि है, और ये मौजा चकगांग। इसमें ये हमारे गांव का बहुत पुराना रास्ता है, बहुत पुराना रास्ता है। जब से ये गांव बसा होगा तब से एक यही रास्ता है। यही बगल में हमारा प्राथमिक विद्यालय चकगनी है, यही हमारा मतदेय स्थल भी है। गांव के निकलने का, जाने आने का एक यही रास्ता ही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। इस गांव में कितने लोग होंगे इस बस्ती में? अरे इस बस्ती में लमसम में 1500-2000 लोग होंगे। इधर? हाँ, 15 से 2000। हाँ। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं गांव में। अगर कोई विकास नहीं करता तो वो तो बात अलग है, लेकिन अगर विकास करने का प्रयास करता है, इस तरीके से रोका जाता है, तो बहुत बड़ी कठिनाइयां होती हैं। कठिनाइयां पूछिए मत। ये पूरा जो रास्ता है, इसी से लोग, किसान लोग हैं, खेती बाड़ी होती है, आना जाना। सबसे बड़ा समस्या तो यहाँ बच्चों के भविष्य का है। ये रास्ता बरसात में भर जाता है पानी से। ये देखिए बगल में पोखरी हमारी है, ये पोखरी का अलग रकबा है। ये बरसात में जो है रास्ता भर जाता है। अब छोटे छोटे बच्चे जो कि विद्यालय जाने वाले हैं, विद्यालय जाने वाले बच्चों का, विद्यालय अक्सर घर के लोग अपने बच्चों को नहीं जाने देते हैं। कोई आता है तो उधर से आता है, ये पोखरी भर जाती है। बच्चा कब उस रास्ते से सड़क के पोखरी में चला जाए और कब कोई घटना घट जाए, इसका कोई ये नहीं। आए दिन दुर्घटना का हर वक्त डर बना रहता है। लेकिन उच्च अधिकारी को जिन्होंने रोका है, क्या कह रहे हैं वो लोग? मैंने इसके लिए उप जिलाधिकारी महोदया को 5-6 पत्रों के माध्यम से अवगत कराया कि ये हमारा रास्ता बनाना जरूरी है और ये हमारे बंजर की भूमि है। मैं रास्ते का निर्माण करा रहा था, यहाँ देखिए मिट्टी भी गिरी हुई है, इसको सोचे कि थोड़ा ऊंचा हो जाएगा। तो यहाँ इसी गांव का एक रहने वाला है अताउल्ला सिद्दीकी, उसने आके इस कार्य को रोक दिया। इसके बाद मैंने जिलाधिकारी को कहा, संबंधित लेखपाल यहाँ एक तैनात है अफसर अली, उसने हमसे कहा कि बंजर में जो है रास्ता नहीं बन सकता है। हमने कहा बंजर क्या होगा? मैंने कहा कि ठीक है, ये एक रास्ता, एक ही रास्ता हमारे गांव का है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि मैं कहीं दूसरे से रास्ता दे सकूं। ये तुम LMC की बैठक बुला लो और उस पर प्रस्ताव हो जाए और इसको मैं खतौनी में दर्ज करा दूं, क्या दिक्कत है? ये तो मेरा अधिकार है। 2 महीना उनसे मैंने कहा, अफसर अली से, जो यहाँ लेखपाल है, 2 महीना हमारी बातों को टालता गया, नहीं आया। इसके बाद जो है बीच में उसकी छुट्टी हो जाती है और यहाँ एक नए लेखपाल प्रवीण कुमार आ जाते हैं। उनसे ही मैंने इस मामले को कहा वो आए, क्योंकि मेरा अधिकार है, मैं LMC का अध्यक्ष हूँ, तो मैं अपने ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए कभी भी जो है
अपने सचिव को बोल सकता हूँ कि तुम मुनादी कराओ और इस कार्य जनहित का कार्य है, इसके लिए जो है एक बैठक बुलानी है, ये मेरा अधिकार है। लेकिन अफसर अली इसको नहीं सुना। प्रवीण आया बेचारा, वो लेखपाल जब प्रवीण यहाँ आए तो आके मौका देखे, मौका देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा कार्य है और जनहित का कार्य है, ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। वो बेचारे अपना प्रस्ताव लिख दिए, प्रस्ताव लिखने के बाद रिपोर्ट लगा दी गई, सब कुछ हो गई। इसके बाद उनकी छुट्टी समाप्त हो जाती है अफसर अली की, और यहाँ फिर तैनात हो जाता है वो अफसर अली आकर के। और यहाँ एक मौजूद कानूनगो है अरुण कुमार। जब वो रिपोर्ट मेरी आगे बढ़ने की होती है तो यहाँ जो तैनात अफसर अली है और वो एक कानूनगो है, उसका नाम अरुण कुमार, कहा कि कुछ पैसे दे दीजिए, फाइल आगे बढ़वा दूंगा। हमने कहा अरे यार ये तो जनहित का कार्य है, मेरा कोई व्यक्तिगत कार्य होता तब ना। हमने इस बात को इग्नोर किया और वो कानूनगो द्वारा मेरी फाइल जो है मांग ली गई मुझसे, कहा कि दे दीजिए, हम इसको जो आगे रिपोर्ट लगवा देंगे। वो कहा कि ठीक है। 5 दिन 6 दिन हमारी फाइल को अपने पास रखा रहा। 5-6 दिन के बाद उस फाइल से जो लेखपाल प्रवीण कुमार द्वारा जो रिपोर्ट लगाई गई थी उसको निकाल लिया। उसको निकालने के बाद अब आप इतने लोग हैं, हमारे यहाँ जो तैनात लेखपाल अफसर अली है और कानूनगो अरुण कुमार, उसको ये रास्ता कब्रिस्तान दिखाई देता है। आप मौके पे आए हैं, लोगों से पूछ लीजिए क्या ये कब्रिस्तान है? ये गांव जब से बना हुआ है तब से ये रास्ता है। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर अफसर अली नाम से ही सिद्ध होता है कि वो मुस्लिम है। हाँ। तो ये बताइए, मुस्लिम लोग और लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आपके सपोर्ट में है रास्ता? यहाँ सारे मुस्लिम, यहाँ के क्योंकि मुस्लिमों के जाने का भी यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये बगल का गांव है जहाँ से ताजिया हमारे गांव में आती है, ताजिया आती है, ताजिया आती है। ये अच्छा, ताजिया और लोगों से बात किया जाए। का चाचा क्या कह रहे थे, कहाँ से ताजिया? काजी कपूरे से ताजिया आवेल है। गांव का लास्ट तीनों बिरादरी का यही से निकले के बाद इसी रास्ते से जननी ये गांव का कहत लोग बा कि कब्रिस्तान बा, कहाँ कब्रिस्तान बा। अच्छा प्रधान जी, एक चीज़ और है, जब खतौनी में कब्रिस्तान नहीं है, खतौनी में रास्ता नहीं है, तो वो कह दिए कि ठीक है बंजर में रास्ता नहीं बनेगा, तो क्या कब्रिस्तान बन सकता है? ये तो सवाल पूछना चाहिए उनसे कि क्या कब्रिस्तान कैसे बन गया? वो लेखपाल है, वो राजस्व हमारा सचिव है, अब उसको यहाँ विवाद कराना है। लेखपाल है तो ये भूल गए नहीं, एक चीज ये भूल गए कि वो जनता के नौकर हैं, इन लोगों के नौकर हैं, इन्हीं लोगों के टैक्स के पैसे से वो तनख्वाह पाते हैं। ये कैसे भूल गए? वो तानाशाह लेखपाल है, और मैं यहाँ अगर सूझबूझ से न होता, यहाँ की जनता अगर सूझबूझ न रहती उन लोगों के पास, तो वो यहाँ हिंदू मुसलमान का झगड़ा करा दिया होता है। लेकिन हमारे गांव के मुसलमान भी जो है बहुत सोचे समझे हैं, उन लोगों को भी जो है एक ही 2 लोग खुराफाती, इसमें अताउल्ला अंसारी जो है सिद्दीकी है, उसी का नाम है, वही जो है यहाँ आग बोना चाहता है। और कोई यहाँ मुसलमान जो है इस मामले को लेकर के जो है कभी नहीं आया कि रास्ता ना बने। रास्ता उसका भी यही रास्ता है, उसकी भी खेती, मुसलमानों की भी खेती बाड़ी इधर है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। दूसरा अगर कोई रास्ता होता तो लोग कहते कि भाई इधर से प्रधान जी निकाल दीजिए, लेकिन कोई रास्ता ही नहीं, एक यही रास्ता है जो बंजर के राजी से होकर जाता है। मैंने खतौनी भी दिया है, उसकी सब कुछ दिया है। SDM साहब से मैंने 5-6 बार इस मामले को कहा कि ये रास्ता बूथ का रास्ता है मैम, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बरसात के दिनों में कब बच्चे सड़क के पोखरी में चले जाएंगे, उस झाड़ी से आते हैं बच्चे कभी कभी, कब बच्चे सड़क के कोई पोखरी में चले जाएंगे तो मेरे गांव में बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। लेकिन डीएम साहब से मुलाकात है, अभी उप जिलाधिकारी महोदय को मैंने इस मामले का संज्ञान नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ की उप जिलाधिकारी महोदया अच्छी हैं। मैंने उनसे ही इस बात तो कहा है, अगर ये मामला उनके द्वारा न समझा जाए तो मैं उच्चाधिकारियों को अवगत कराऊंगा। आपको जाना चाहिए, अपने लेटर पैड पर लिखिए। और ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जैसे हाई कोर्ट का सख्त निर्देश है कि ग्राम प्रधान चाहें तो कहीं भी अतिक्रमण अपने लेटर पैड पर लिख कर दें, अगर अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं तो उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो कहीं ना कहीं अपने लेटर पैड पर दीजिए डीएम साहब को। अब देंगे, लेकिन अभी बताया मैंने कि यहाँ के उप जिलाधिकारी जो महोदया हैं वो अच्छी हैं, मैंने उनसे कई बार इस मामले को संज्ञान में डाला है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं करा दूंगा, लेकिन ज़्यादा समय बीत चुका है और लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। यहाँ अब लोगों का सब्र का बांध भी टूट चुका है। 1-1.5 महीना बीत जाने के बाद फिर अगला प्रधान कराएंगे कि नहीं कराएंगे वो बात अलग है, लेकिन कम से कम आप सोच रहे हैं कि अपने कार्यकाल में इसको खत्म कर दें। सबसे तो पहले ये परेशानी है कि हमारे गांव में 3 बिरादरी के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम और यादव।
किसी के घर के कोई भी नहीं, तीन बिरादरी, दो बिरादरी हुए, तीन बिरादरी कहाँ हुए, हिंदू मुस्लिम। हिंदू हो गए, यादव हो गए, हरिजन हो गए और मुसलमान हो गए। चलिए तो हिंदू में आगे जातिवाद हो गया ना। और किसी के घर की बहू बेटे की तबीयत भी खराब हो जाती है तो उनको जाने में परेशानी होती है। यहाँ बरसात के दिनों में ये खेत और ये खेत एक होता है, ये तो 3 से 4 टाली माटी जो गिरी है तो आज दिखाई पड़े, नहीं तो बरसात में भी इससे नहीं जा सकते। इधर के लोग, हम लोग खेती भी नहीं कर पाते हैं और अति आवश्यक है। प्राइमरी स्कूल में हर जात के बच्चे पढ़ते हैं। आने जाने में समस्या, गढ़े जो बहुत लंबी है, अभी किसी के बच्चे गिर जाए तो फिर मिलेंगे नहीं, वो मरने से पहले वो पहले नहीं मिलेंगे। ये अति आवश्यक जरूरत है। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ के ग्राम प्रधान अगर काम करना चाहते हैं तो वहीं के गांव के ही कुछ लोग अराजक तत्व कह सकते हैं, एक ही रोका जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए। अधिकारी जो भी यहाँ की एसडीएम महिला हसीता तिवारी हैं वो लगातार निर्देश दे रही हैं, लेकिन उनके निचले अधिकारी जो हैं वो लोग सुन नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा है, जैसे प्रधान जी अभी बताया, उन्होंने कहा कि नहीं, इस मामले को देखा जाएगा, इस मामले को संज्ञान लेकर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन विलम्ब हो रहा है। मैम, सबसे बड़ी चीज़ है, रोक रहे हैं हम, सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का राइट होने से पहले इस मामले को रोक लीजिए मैम, नहीं तो सबसे बड़ा कलंक के भागी ये होंगे और यहाँ की जो जनता है जो खड़े हैं ये होंगे। को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उच्च अधिकारी के पास ये वीडियो पहुँचता है दिखा दे तो इस मामले को संज्ञान में लीजिए और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम राइट होने से पहले इस मामले को सही कराइए और मामला हल कर दीजिए मैम। नहीं तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का राइट होगा और सबसे बड़ी कलंक के भागी ये होंगे। और भी जो जनता है, जो लोग ये खड़े हैं सपोर्ट में, ये चाहते हैं कि हमें इसी रास्ते से हमें जाना है, वो लोग होंगे। इस मामले को ख़त्म करिए। खैर, इस वीडियो में इतना ही। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।